मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बहुत बड़े समुद्री तूफान को देखते हैं जो कि बहुत तेज़ी से शहर की तरफ बढ़ रहा था। इस तूफान में बहुत सारी शार्क समुंदर से बाहर निकल रही थी। दूसरी तरफ हमें शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग समुंदर किनारे एंजॉय कर रहे थे। फिर हम फिन को देखते हैं जो कि पानी में सर्फिंग कर रहा था। न्यूज़ में सबको तूफान के बारे में बताया जा रहा था। कुछ ही देर में शार्क यहाँ आ जाती है और सबको मारने लगती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। इस अटैक में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग न्यूज़ देखते हैं जिसमें सबको अपने घर के अंदर रहने को कहा जा रहा था क्योंकि शहर में बहुत भयंकर तूफान आने वाला था। फिन अपनी बीवी को कॉल करके उसे सावधान रहने को कहता है। कुछ देर बाद ये तूफान यहाँ पहुँच जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारी शार्क आ चुकी थी और वो इन लोगों को मार रही थी। इस तूफान से शहर का बहुत बड़ा झूला टूटकर शहर की तरफ लुढ़कने लगता है, जिसके कारण कई सारे लोग मारे जाते हैं। फिन अपने दोस्तों को लेकर अपनी बीवी के पास जाने लगता है। रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी भरता जा रहा था। अगर पानी शहर में भर गया तो शार्क शहर के अंदर आ जाएगी और कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। थोड़ी देर में ऐसा ही होता है। फिन किसी तरह बचते हुए अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बीवी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। देखते ही देखते घर में भी पानी भरने लगता है और शार्क इन पर हमला करने लगती है। यहाँ पर फिन की बेटी का बॉयफ्रेंड मारा जाता है। बाकी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं। फिर फिन अपने बेटे को लेने के लिए निकल जाता है। उसका बेटा एयरफोर्स में काम करता है। रास्ते में इन्हें एक स्कूल बस दिखती है जिसमें कई सारे लोग फंसे हुए थे। थोड़ी देर में ये बस पानी में डूबने वाली थी। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा क्योंकि पानी में बहुत सारी शार्क घूम रही थी। फिर रस्सी के सहारे इन लोगों को बचाने के लिए नीचे आता है और अपनी जान को खतरे में डालकर सभी लोगों को बचा लेता है। ये तूफान अब बवंडर का रूप लेने लगे थे और ये शार्क बवंडर के कारण अलग अलग जगह पर गिर रही थी। फिन कहता है कि शायद ये दुनिया का अंत है। कुछ देर बाद फिन अपने बेटे के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि जल्दी ये शहर खत्म होने वाला था। लेकिन उसका बेटा उसके साथ जाने से मना कर देता है और तूफान को ख़त्म करने का कहता है। फिन उससे पूछता है कि तुम ये करोगे कैसे। उसका बेटा उस बवंडर को बम से उड़ाने को कहता है जिससे शायद ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। फिर वो बहुत सारे बम लेके बवंडर के पास पहुंच जाता है और बम को बवंडर के अंदर फेंक देता है। बम के धमाके से बवंडर ख़त्म हो जाता है। ये लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बारी बारी से सभी बवंडर को उड़ाने लगते हैं और नीचे शार्क सबको मारती जा रही थी। तभी एक बवंडर में से शार्क हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती है जिससे कि उसके साथी नीचे गिरने लगती है और दूसरी शार्क उस लड़की को खा लेती है। हेलीकॉप्टर अब क्रैश होने वाला था। किसी तरह फिन का बेटा हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड करवा देता है। फिन अपनी गाड़ी में सारे बम लेकर बवंडर की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में छोड़कर गाड़ी से कूद जाता है। कार सीधा जाकर बवंडर में घुस जाती है और सारे बम फूट जाते हैं जिससे कि आखिरी बवंडर भी ख़त्म हो जाता है। इस बवंडर के ख़त्म होने से सारे शार्क नीचे गिरने लगते हैं और सभी को मारने लगते हैं। तभी फिन एक हीरो की तरह एक शार्क के मुंह के अंदर एक मशीन लेकर घुस जाता है। सभी को लगता है कि फिन मर गया है, मगर फिन शार्क के अंदर मशीन चालू करके उसे फाड़ते हुए बाहर निकलता है और इसी शार्क ने फिन के बेटे की दोस्त को भी निगला था और वो भी अभी जिंदा थी। अब सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। तूफान और बारिश भी ख़त्म हो जाती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ ये थी शार्कनाडो 2 मूवी के एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।